Assalamualaikum. This is class biology. We are studying chapter number 3, biodiversity, and today our topic is steps for conservation of biodiversity. तो प्रीवियस लेक्चर की सबसे पहले थोड़ी सी समरी रिकॉल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि किस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी कमी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानात का बायस है और हमारे सर्वाइवल के लिए भी जो है ये चीज़ बहुत टफ है। तो उसको कंजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए चंद एक इकदाम किए गए हैं जो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो एब्रीवेशन है ये आपने याद रखनी है। ये एब्रीवेशन क्या है? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। तो ये जो दोनों एब्रीवेशन दी गई हैं ये आपने याद रखनी है। ये जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए वर्क कर रही हैं। These work in close coordination with Pakistan's Ministry of Environment। तो पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री है ये दोनों उसके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए वर्क कर रही हैं। एंड अदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे गवर्नमेंट और बहुत सारे दूसरे जो है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी। The IUCN has prepared the first national रेड लिस्ट। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक रेड लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की है। रेड लिस्ट में क्या है? लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज़। तो इन्होंने मिलकर क्या किया है? आपस में कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से जो है वो जानदार जिनकी बका को ख़तरा है या फिर जो नापैद हो चुके हैं इनकी एक रेड लिस्ट तैयार की है ताकि उन पर वर्क किया जा सके और उनको बचाने के लिए जितने भी पॉसिबल तरीक़ाकार हैं वो अपनाए जा सकें। बिकॉज़ अगर इस तरह से इसी तेज़ रफ्तार के साथ बायोडाइवर्सिटी में कमी आती रही तो ह्यूमन्स का सर्वाइवल जो है वो भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी इन 1980 में IUCN ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी तैयार की। किस लिए? फॉर पाकिस्तान, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पाकिस्तान्स बायोडाइवर्सिटी। पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो जो वैल्यू इधर उन्होंने दी हुई है ये आपने याद रखनी है। कब? 1980 में। उसके बाद UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। तो ये भी आपने याद रखना है कि CCD जो है वो क्या है। ये एब्रीवेशन जो है वो आपने याद रखनी है। और ये क्या है? दिस इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ये एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड्स यानी कि वो इलाके जहाँ पे खुशी होती है, जो बंजर इलाके होते हैं उनमें गुर्बत और डैमेज को कवर करने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है एक मुआहदा किया गया जिसको CCD कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपने इनकी जो एब्रीवेशंस हैं और फिगर्स जो अंदर दिए गए हैं वो आपने याद रखने हैं। इज़ HJP यानी कि हिमालयन जंगल प्रोडक्ट। इट स्टार्टेड इन 1991। ये कब स्टार्ट हुआ? 1991 में। कहाँ पे? पैलेस वैली में इन KP यानी कि खैबर पख्तूनख्वा। तो ये जो है इनकी इधर फिगर्स जितने भी दिए हुए हैं आपने याद रखने हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ, कौन सी जगह पे था और कौन से सूबे में भी उन्होंने बताया हुआ है। इट एम्ड एट, अब इसका मकसद क्या था? प्रोटेक्टिंग वन ऑफ द रिचेस्ट एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। जो हमने पिछला प्रोजेक्ट स्टडी किया था वो किस लिए था? वो था मतलब पॉवर्टी वाले जो एरियाज़ हैं उनकी कवरिंग के लिए है। और जो ये है रिचेस्ट एरियाज़ की कवरिंग के लिए। जो पाकिस्तान के बायोडाइवर्सिटी वाले रिचेस्ट एरियाज़ हैं उनकी कवरिंग के लिए। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलूचिस्तान।
सुलेमान रेंज बलूचिस्तान, सुलेमान रेंज चिलगोज़ा फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट है? सुलेमान रेंज चिलगोज़ा फॉरेस्ट। इट इज़ द लार्जेस्ट चिलगोज़ा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये आपने जो है वो जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि जो सुलेमान रेंज चिलगोज़ा फॉरेस्ट है ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड। और इन 1992 में द WWFP स्टार्टेड इट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। WWFP ने जो है इसका कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। The northern areas of Pakistan serve as habitat for number of wildlife species। जो northern areas हैं वो उसमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं और इन स्पीशीज़ का जो सर्वाइवल है वो भी अंडर थ्रेट है। The NACP एक प्रोजेक्ट है WWFP का which is successful in implementing a ban on hunting of these species। तो NACP क्या है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इन इलाकों में पाई जाने वाली स्पीशीज़ हैं उनकी हंटिंग पे बैन करता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल एंड KP। यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो कि सीजनल चेंजेस के तहत या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस के तहत जो है वो अपना इलाका चेंज कर लेते हैं। तो इस दौरान भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो उस पर वर्क करने के लिए जो कमेटी बनाई गई, जो प्रोजेक्ट बनाया गया है वो है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन चित्राल KP। चित्राल लाइज ऑन द माइग्रेटरी रूट ऑफ सेवरल इम्पोर्टेंट बर्ड स्पीशीज़। अब जो चित्राल है यहाँ से जो स्पीशीज़ माइग्रेट करके जाती हैं उनके रास्ते में आता है। दीज बर्ड्स फेस एनॉर्मस हंटिंग प्रेशर। तो अब बिकॉज उनका वही रूट है वो सबको ही पता है, तो ये जो है बहुत से लोग जो हैं उनको हंटिंग पे रखते हैं, उनको जो है जो शिकार करते हैं तो उनका हंटिंग प्रेशर का सामना होता है। WWF पाकिस्तान इनिशिएटेड एफर्ट्स टू रिड्यूस द हंटिंग प्रेशर इन 1992। तो 1992 पे उनको हंटिंग प्रेशर के थ्रेट से निकालने के लिए जो वर्क है वो स्टार्ट किया गया और ये जो एफर्ट्स हैं ये कामयाब हुए। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर। किसकी कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर। हज़ारगंजी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड क्लोज टू कोयटा। ये कोयटा के करीब है ये वाला पार्क एंड इज़ ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चिल्तन मारखोर। तो ये आपने जनरल नॉलेज के वाले से भी याद रखना है कि जो चिल्तन मारखोर है वो सिर्फ और सिर्फ हज़ारगंजी नेशनल पार्क में पाया जाता है। WWF पाकिस्तान डेवलप द मैनेजमेंट प्लान ऑफ द पार्क। तो फिर इस पार्क की जो है मैनेजमेंट के लिए WWFP ने जो है वो एक प्लान तैयार किया। नेक्स्ट इज़ बैन ऑन गेम्स। फॉरनर्स विजिट द नॉर्दर्न एरियाज़। तो वो मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ को विज़िट करते हैं तो वो बहुत सी गेम्स खेलते हैं जिनमें बियर्स को भी यूज़ किया जाता है। तो WWF पाकिस्तान हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इम्पोजिंग ए बैन ऑन दिस इलीगल प्रैक्टिस। तो WWF पाकिस्तान ने जो है इसके ऊपर भी बैन कर दिया है और इसके ऊपर वो वर्क करते हैं। जितने भी उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं उनकी सुपरविजन करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि इन सारी कोशिशों का मकसद यही है कि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है जो कि अभी है या जिनकी चंद एक स्पीशीज़ भी बाकी हैं उनको बचाया जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर।